हम वक्त आने पर अपनी हिम्मत दिखाएंगे, शहर तुम खरीद लेना, उस पर राज करके हम दिखाएंगे। अपना नहीं पूरा होगा मेरा, आग लगा दूंगा साला जमाने में। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा, मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब। थोड़ी कोई लिमिटेड सीट है, अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहाँ अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी, तो आप पूरा नहीं होता, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़ा देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। विश्व के अरबों लोग इसलिए गरीब हैं, इसलिए फेल हैं, क्योंकि वो अपने जीवन की ऊर्जा को पलटते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बदल बदल के लगाते रहते हैं। 70 काम 70 पचड़े, सारी दुनिया को संभालूंगा मैं। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। 600 फीट पे पानी आएगा और 60-60 फीट के 10 खड्डे खोद लिए। बारे पानी बोने नहीं आया, 600 फीट खोदना चाहिए था, देख लो 600 खोद लिया पूरा। एक जगह खोदना था, एक जगह कलमुए, एक सिद्ध में। क्या मतलब? इस दुनिया के 7.5 अरब लोगों में से सफल लोगों की संख्या परसेंटेज में नहीं है, परसेंटेज में नहीं है, ज्यादा हो जाते हैं परसेंटेज में। और जो जितने हैं वो सब अपना पूरा हृदय निकाल के आपको कह रहे हैं, डू वन थिंग। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। अभी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। हमने किसी से नहीं मांगा, जहां ज्ञान बह रहा था हम लेते चले गए, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। हम रैंचों की तरह है, जहां बह रहा है वहां जाके उठा के निकल गए। ना हमने किसी से कहा, इतनी खुद की दम पैदा कर लिया है। कोई आदमी ईमानदार नहीं है साहब, वो किसी बड़ी सफलता को डिजर्व ही नहीं करता, वो किसी बड़ी सफलता को डिजर्व नहीं। और सुनिए, यहां तक कि बेईमानी के काम में भी वही आदमी आगे बढ़ता है जो ईमानदारी से काम करे। 2 नंबर के धंधे में और ईमानदारी है। अच्छा, ईमानदारी सही आदमी या गलत आदमी का लेना देना नहीं है कि अच्छा आदमी ईमानदार होता है और बुरा आदमी नहीं। घंटा अच्छा आदमी ज्यादा बेईमान है। नौकरी जा रहा है, काम नहीं कर रहा, पढ़ाने जा रहा है, मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे। दरोगा है, 5 साल में 1 करोड़ का घर बना ले रहा है कि नहीं? अच्छे लोग तो है, ये सारे तो अच्छे ही हैं, बट सारे बेईमान है। ये जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी ईमानदार है और बुरा आदमी बेईमान नहीं। ईमानदारी अलग चीज है। ईमानदारी खून में होती है। ईमानदारी का मतलब है कि मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं। दैट इज ईमानदारी। लीडर का मतलब मैं जो कहता हूं मैं करता हूं। अगर मैंने कहा कि मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा भैया, चाहे वो बाढ़ आ जाए। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है, हम और आपकी डेक्ची के मसाला है। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? इसके बाद इस बात को अच्छे से समझ लेना कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम करें तो पूरी निष्ठा से करें, या तो ऊपर ऊपर तैरने से मोती मिलेंगे नहीं मेरे दोस्त। मोती के लिए समुद्र के अंदर जाना। सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। 140 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 लाख दुश्मन ना हो तो फिर क्या फायदा जीने? आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती। गोरी फिरती बनाओ पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ हमारे ताकत का अंदाजा हमारे दोस्तों से तो लगता है, लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि हमारी दुश्मनी किस लेवल के लोगों से। जो भी है, माँ बाप है, बहुत किया है उन्होंने आपके लिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किया इसीलिए ताकि आप उनको वापसी कुछ दे सको, क्योंकि गीता जी में भी ये बात आती है कि
भगवान अर्जुन को भी सिखा रहे कि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। खुद के छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। इसलिए कभी भी घमंड नहीं कीजिएगा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। इसलिए हमसे नायाब लोग यहाँ आए और चले गए। जब भी आप किसी के सहारे जीते हैं, किसी का मत खाइए सर। किसी से अगर 1 रुपये खा रहे हैं तो उसे 2 रुपये खिलाइए, और अगर नहीं खा सकते हैं तो किसी का खाइए भी मत। अगर आप किसी पर 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं तो उसका 1 रुपया अपने ऊपर खर्चा मत होने दीजिए। जब तक संभव हो दुनिया में किसी का एहसान मत लीजिए, नहीं तो कल आंख दिखाएगा तो आप गाली नहीं दे पाएंगे। याद रहे, पैसा कितना भी हो, अगर मन खुश है तो जिंदगी वर्थ है, वरना व्यर्थ। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो। अगर मैं आधा घंटा इंटरनेट देख लूं ना, आधा घंटा सोपाल सिंह जी, तो कम से कम $300 का मटेरियल कंटेंट रेडी कर लूंगा। 30 मिनट देख लूं तो $300 रेडी कर लूंगा। आप उसमें क्या देख रहे हो? आप उसमें क्या मिल रहा है? अगर ये आदत डाल ली तो अमीर नहीं बनोगे। पहले अमीर बनो फिर इंटरनेट देखना। करोड़ों करोड़ों सेल्स के लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे हैं जिससे उनको धन नहीं आता। और ये आदत टूटेगी नहीं, क्योंकि 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट करने के लिए 2800 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए। आप सोचो कितने वर्षों की आदत पड़ी है। व्हाट्सएप चालू हो गया तो मिट ही नहीं रहा, चालू है। फेसबुक चालू है तो चालू ही है। इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों अपने आप को जीवन में व्यर्थ इतना समय बिता रहे हो? आदतों को थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा मरोड़ो और लात मारो। लेकिन तुम दुखी होते, एक तो तुम रिस्क से घबराते हो। हार गए तो क्या फर्क पड़ता है? तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। तुम कह रहे हो नहीं भैया हम युद्ध का मजा नहीं लेंगे। युद्ध का ही मजा लेना है। राजा मतलब कौन? जो युद्ध का मजा ले। बाज बहादुर हो, दिन भर बैठ के संगीत सुन रहे हो। मालवा का राजा बाज बहादुर। पैसा क्या हेल्प करेगा? आपको बिजी रखने में हेल्प करेगा। आप गोवा के कैसीनो में बैठ जाओगे, आप थाईलैंड के मसाज पार्लर में बैठ जाओगे, आप दुबई की बुर्ज खलीफा में बैठ के कॉफी पी रहे हो। 40 लोग आपके साथ बैठ के आपकी सिर्फ कहानियां सुन रहे हैं। अब उनको पता है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया एक बार जंगल में गए और चीता सामने पड़ा और एक चाटा मारे चीता। उसको पता है कि तुम कुत्ते को नहीं मार सकते हो चाटा, लेकिन लोग तुरंत उसमें से खड़ा होकर बोलेगा कि भैया हाँ पापा बता रहे थे, जब आप पापा भी आपके साथ गए थे। भैया उसको मजा नहीं आ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम काहे खड़ा होकर झूठ बोल रहे हो? उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये काम करता है पैसा। पैसे में इतनी ताकत है, वो आपको कभी लोनली नहीं होने देगा। जो अमीर पैदा होता है बदनसीब होता है मेरी नजर। उसके पास साला कुछ रह नहीं करने के। धीरू भाई अंबानी का पोता क्या उखाड़ लेगा बताओ? अधिक से अधिक यही करेगा कि कभी मोटा हो गया तो पतला हुआ, पतला हो गया तो मोटा हुआ। सही गलत उसके पास करने के लिए क्या रहा? अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। दुर्भाग्य है उनका। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूं और मेरे साथ बढ़िया नहीं हुआ, अरे साला सबसे अच्छा तेरे साथ हुआ है, क्योंकि तू गरीब पैदा हुआ है। ईश्वर ने तेरे को मौका दिया अपने खानदान को अमीर बनाने का, तेरे पास है, बाकी किसी के पास मौका नहीं। ऐसे बीवी चाहिए जंडाइल टाइप की, AK-47 निकाल ले, तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। पर पता नहीं भगवान को क्या हमसे दुश्मनी थी। इतनी सज्जन महिला देवी पत्नी निकालती है कि 47 तुम बनाते मारते खींच के, तब तो छत के ऊपर से फायरिंग कर रही थी, नीचे बमबाजी, तब तो लगता कि परिवार चल रहा है। बच्चे अगल बगल गन की पोजीशन लिए बैठे रहते, किसकी तरफ से मारना है, किसकी तरफ से गोली चलाना है।
एक व्यापारी था, हीरो का व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाता था, सफर किया करता था। अक्सर जाना होता था, 2 रात का सफर होता था ट्रेन में। एक दिन एक चोर पीछे लग गया, दिल्ली से बैठा और दिल्ली से बैठते ही चोर ने प्लानिंग कर ली, अच्छा सेठ जी का माल आज लेना है। हीरो की पोटली थी। सेठ जी जैसे ट्रेन में बैठे भाप गए, इंट्यूशन आ गई सेठ जी को, चोर पीछे लग गया। दोपहर में ही सो गया चोर, क्यों? उसको रात्रि को जागरण करना था ना, तो जल्दी सो गया। जैसे ही चोर शाम हुई और जल्दी सो गया, सेठ जी 10 बजे रात को सोने वाले थे, उससे पहले अपनी पोटली निकाली और चोर की जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा चेक कर लिया, सामान गायब। कि ये क्या चक्कर हुआ? 2 से 5 बजे तक देखता रहा, फिर थक के सो गया, कल देखेंगे। सेठ जी 5 बजे उठे, पोटली निकाली, वापस अपनी जेब में रख ली। अभी तो एक रात हुई है, दूसरी रात को चोर फिर शाम को सो गया और सोते ही सेठ जी वापस 10 बजे सोने से पहले अपनी पोटली उसकी जेब में रख दी। वो वापस 1-2 बजे उठा, सेठ जी को पूरा चेक कर लिया, खंगाल लिया, लेकिन पोटली नहीं मिली। सुबह 8 बजे मुलाकात हुई और दारू पी के रो रहे हो, हमारा पत्नी चला गया। अरे तो भैया, जो शंकर जी जैसी पर्सनालिटी रखेगा उसी के पास पार्वती जी जैसी पत्नी हो। जहर पीने की क्षमता हो, तुम एक गिलास दूध पी लिए, डायरिया के शिकार हो गए। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक। डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए। जिला समझ में नहीं आता। आई वॉन्ट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए पूरा, दे दो। वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और। लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में सोच क्या चाहिए? पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। जो इंसान पैसे पे घमंड किया ना, ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो खत्म हो सकती है। पैसा गिना जा सकता है, पैसा खत्म हो सकता है। प्यार, मोहब्बत, दोस्त, अपने सबको देखा है मैंने बहुत करीब से, इसलिए थोड़े पैसे कमा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि कोई प्यार नहीं करता गरीब से। स्त्री की सबसे बड़ी भूख, सबसे बड़ी, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने अपने अनुभव के बल पे सीखे हैं। स्त्री की सबसे बड़ी भूख सम्मान। लोग क्या सोचते हैं, ये सोचना तुम्हारा हमारा काम नहीं है। हम टेंशन लेने वाले लोग नहीं हैं, हम टेंशन। आज का युवा जाग चुका है, अब उठेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। मन को शांत करने का जो सबसे 2 आसान तरीका है, तुरंत मन स्टॉप हो जाता, तुरंत। एक है सेक्स और दूसरा है नशा। इसलिए इन दोनों जगह पे व्यक्ति को आनंद बड़ा महसूस होता है। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना, वो आपको भी झुका सकता है। बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। आज भारत के हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे हैं। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? गारंटी। बेईमानी से कभी तुम बहुत आगे नहीं जा सकते। आगे जब भी जाओगे तो 2 ही रास्ता है, या आधे काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। बेईमानी से कोई अंबानी अडानी सब नहीं बन सकता। बेईमानी से तुम अपने मोहल्ले में आगे जा सकते, और वो भी उस पैसे को चोरी छुपे खर्च करना पड़ेगा, खुलेआम नहीं। और ईमानदारी से कमाओगे तो बहुत आगे जाओगे। यहाँ पर लूट वगैरह के नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ी ह्यूमन जो क्वालिटी है, जो आदमी को महान बनाती, वह है रिस्क लेना। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, या कहीं पे भी जा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमको कोई वैल्यू नहीं देगा। और ये तुम लोग को ना
बिना मतलब का ये सब घुमाता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है भाई। हम यहाँ शिक्षा के यहाँ तक आके हम देख लिए हैं कितना शिक्षा जरूरी है, पैसा कितना जरूरी है। मेरे घर वाले बहुत, खासकर मेरी माता जी बड़ी परेशान हुई कि एक ही लड़का और वो वांटेड, बहुत परेशान रहती थी वो। और दुनिया के सारे अच्छे शौक हो गए मुझे, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये जितना जो कहते हैं ना राजा के शौक, नवरत्नों में से एक। दो ही चीज है समझाने के लिए, वक्त रहते बढ़िया से लात खा जाओ, कभी हिम्मत नहीं करेगा लौट के देखने का, या इस उम्र को क्रॉस कर जाओ, या इतना तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए कि फिर तुम्हें देखने का मौका न मिले, फुर्सत न मिले। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ना रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है, मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहा है। गाना छोड़ दो। कट्टा रखने के लिए कलेजे में दम चाहिए। अब मैं सोचता हूँ इस देश की लड़कियां इतना अव्वल क्यों आ रही है, लड़के क्यों पिछड़ जा रहे। कट्टा रखने के बारे में पूछो, किसी लड़की ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि सर राजा कैसे बने, सर कट्टा क्या होता है। ये जितने लड़के, अब मैं जब पीछे इतिहास में जाता हूँ मैं सोचता हूँ इन्हीं में से कोई मीर जाफर रहा। यही मीर जाफरों ने इस देश को गुलाम बनवाया। भाई जो चीज ऑलरेडी होनी ही चाहिए, हाँ वो तुम पूछ रहे हो, सही बात है। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना, शांति से रहना। लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, उस पर ध्यान मत दीजिए। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा।